तो 68 बीपीएससी को लेकर आप सभी के पास एक लक्ष्य आ चुका है, आपको गोल आ चुका है कि कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका रिजल्ट होगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं तैयारी कैसे करूं, अब तो समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है ना। जनवरी में एग्जाम है, जनवरी 2023 में एग्जाम है, तो ऐसे में जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर कहीं ना कहीं पे। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पे ये क्या है ना, एक दुविधा सी बन जाती है आपके मन में। सबसे पहली चीज, यदि आप एग्जाम देना चाहते हैं, पहले लेबल को समझिए कि लेबल क्या है आपका। यदि हम बीपीएससी के प्रीलिम्स की बात करें तो तथ्यात्मक है, फैक्चुअल है, लेकिन मेंस आपका लिखित है और मेंस में आपकी शब्द सीमा ज्यादा है, आपको 400-500 शब्दों में भी उत्तर लेखन करना है। तो ऐसे में मेरा आप सभी को एक सलाह है, जो लोग 68 बीपीएससी को लेकर के चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अभी से मेंस लेकर के चलेंगे आप। पूरा सिलेबस जो मेंस का है, देखो प्री और मेंस का सिलेबस अलग अलग तरीके से मत देखो। हां, प्रश्नों का लेवल अलग अलग है। पीटी टोटल फैक्चुअल है और मेंस में थोड़ा सा आपको तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ विश्लेषण भी करना और लिखना भी है। तो पहले तो 68 बीपीएससी वाले लिखना चालू करें, डेली एक क्वेश्चन लिखिए, यह पहला टास्क है आपका, डेली एक क्वेश्चन लिखिए, लिखना ही लिखना है। 68 बीपीएससी का हमारा कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी है, आजाद बीपीएससी एकेडमी का जो चैनल है आपको वहां पे आपको मिल जाएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं। पॉलिटी अच्छे से पढ़ाई गई है, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ाई गई है, आधुनिक भारत अच्छे से पढ़ाई गई है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत भी हमने पढ़ा दिया है, ताकि क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको भी कंप्लीट करें। इसके बाद आपका साइंस टेक बहुत अच्छे से कराया गया है, जनरल साइंस आपका अच्छे से कराया गया है, मैथ वाला सेक्शन अच्छे से कराया गया है, सारी चीजें हमने करवाई हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही बात है, एक ही चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जो 68 बीपीएससी वाले हैं, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप बुक्स सारी ले लीजिए। बुक्स की लिस्ट मैंने आपको बता दी है, बुक्स की लिस्ट आपको आजाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, आप वहां पे सर्च करिएगा बीपीएससी कंप्लीट बुक किट बाई आजाद सर। यदि आप संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। स्ट्रेटजी में पहली चीज क्या है, आप सभी को चाहिए कि अपने कोर टॉपिक सारे अच्छे करें। कोर टॉपिक में बिहार स्पेशल, बिहार राज्य की बहुत अच्छी समझ आपकी होनी चाहिए, पीटी में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। बिहार के बाद इतिहास की बहुत अच्छी समझ आपकी होनी चाहिए, इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक कुछ भी नहीं छोड़ के चलना है, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में बहुत अच्छी आपको पकड़ रखना है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस को बेहतर लेकर के चलिए, ये सब्जेक्ट हैं। सेल्फ स्टडी से इनकी किताबें ले लीजिए या संस्था से जुड़ के पढ़िए, लेकिन बुक्स वहां भी पढ़नी है। वीकली टारगेट के माध्यम से मैं आपको कंटेंट वहां पे करवा रहा हूं। तो सभी बच्चे जितने भी हमारे साथ हैं, सभी के लिए ये मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि आपको 68 बीपीएससी के लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई नई स्ट्रेटजी है वही तरीका। पीटी के लिए आपको क्या करना है, तथ्यात्मक रहना है, लेकिन डेली क्वेश्चन लिखना नहीं छोड़िएगा। और क्वेश्चन लिखने के लिए आपको मेंस के क्वेश्चन का एक बार 68 बीपीएससी के मेंस को जो लोग मतलब अभी तक का जो मुख्य परीक्षक से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, तो आप उनके थोड़ा सा एनालिसिस और विश्लेषण करिए और फिर जाकर के आप अपना एग्जाम को लेकर के पूरी तरीके से तैयार हो पाएंगे। तो प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर के चलना है। मेंस को प्राथमिकता ज्यादा देनी है, रेगुलर आंसर राइटिंग करनी है 68 वालों को, और प्री वालों को चाहिए कि वो थोड़ा सा इन 4 पिलर पे काम करें। यहां पे तथ्यात्मक जानकारी पूछी जाती है तो फैक्चुअल डेटा ना भूले, बिल्कुल तथ्य रट ले, रटने का ही काम है। बीपीएससी का पीटी ऐसा होता है कि रटना पड़ता है। वैसे मैं रटने की सलाह तो नहीं देता हूं, रटने से ज्यादा बेहतर होता है कि आप चीजों को समझ जाएं। समझ जाएंगे तो आप किसी ना किसी तरीके से आंसर निकाल देंगे। रटेंगे तो वो जो ई ऑप्शन का पूरा मेथड है वो कहीं ना कहीं पे आपको कंफ्यूज भी कर देगा। तो ऐसे में चीजों को समझते हुए पढ़िए, है ना, ये बहुत जरूरी है। तो बुक्स हैं, एनसीईआरटी बुक्स हैं, एनसीईआरटी की कंप्लीट जो आपकी बुक्स हैं उनकी एक बार रीडिंग जरूर करिए। इससे क्या होगा, आपके बेसिक बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी की रीडिंग भी आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 67 बीपीएससी मेंस का बैच प्रारंभ हो चुका है, संस्थान से जानकारी ले लीजिए। 68 बीपीएससी का कंप्लीट फाउंडेशन बैच भी प्रारंभ हो चुका है। ऐप है आपका आजाद बीपीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन, वो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब बाकी मैं 68 बीपीएससी वाले बच्चों के लिए बुक क्या होंगी, क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से, उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल चर्चा आपकी करूंगा। बट अब आप सभी को चाहिए कि आप सभी पहले एग्जाम के पैटर्न को समझ करके फिर उस हिसाब से डेली मेंस आंसर राइटिंग के साथ साथ अपने कोर टॉपिक्स को पहले प्राथमिकता दें। कोर टॉपिक में आपका जनरल साइंस है, कोर टॉपिक में आपका हिस्ट्री है, कोर टॉपिक में आपका बिहार स्पेशल है और कोर टॉपिक में आपका करंट अफेयर्स है। और सब चैनल, आपका ये चैनल है ना आजाद बीपीएससी एकेडमी, यहां पे सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ हम करवा रहे हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऐप में हमने बहुत डिटेल से सारे टॉपिक करवाए, तो सब कुछ मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए
बेटा क्या दिक्कत आ रही है मेंस में, क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? कौन से उसमें क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं। मेरा एक सिलेबस डिस्कशन का वीडियो है इसी चैनल पे पड़ा हुआ आजाद बीपीएससी एकेडमी में, एक बार आप उस सिलेबस डिस्कशन को देखिए, वहां पे सब चीजें समझ में आएंगी आपको, कोई दिक्कत और कोई दुविधा आपको होगी ही नहीं। ठीक है, और बाकी 68 बीपीएससी के लिए मैं अलग से एक स्ट्रेटेजिक वीडियो आपको बनाऊंगा। ठीक है, उसको आपको इसी चैनल पे मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए।